जैसे पहले अध्याय में हमने देखा कि अ, हेमाड़ पंजी को, ओम साई राम टू एवरीबॉडी, हेमाड़ पंजी को कार्य, ये साई सच्चरित का लिखान करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वो लिखा, वो जो घटना घटित हुई आट आटा पीसने की, उसका हमने हमारे बुद्धि के दायरे में जितना आया उतना समझने की कोशिश की है। अभी ये पहली मुलाकात है साईं बाबा के साथ। हेमाड़ पंजी का, हेमाड़ पंजी अपना भी हेमाड़ अभी गोविंद रघुनाथ दाभोलकर बोलते हैं उनको पहले। हेमाड़ पंजी का नामकरण बाद में देखते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातों में बाबा, मतलब एक वाक्य बोल दिया बाबा ने और पूरा जीवन बदल दिया दाभोलकर जी का। ये कथा ये है, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। आई होप सब मुझे सुन पा रहे हैं, सब सुन पा रहे हैं ना? जी जी जी। जी हाँ। काका, एकदम हाँ। एकदम क्लियर। तो हुआ यूं, 1910 की बात है। वहां बाला साहब भाटे, अब पूरे साई सच्चरित में आप देखेंगे ना, बाला साहब नाम के 17 कैरेक्टर्स है। बाला साहब धुरंधर, बाला साहब भाटे, बहुत है बाला साहब। ये बाला साहब भाटे कोपर गांव में ब्रिटिश आमदनी में, उनके कार्यकाल में मामलेदार थे। अब कुछ रिटायरमेंट को कुछ चंद साल बाकी थे या कुछ हो गए, तो उन्होंने नहीं, इनकी क्या सेवा करनी है, ये करनी है, इनका ये ब्रिटिशों का सुनना है, ये करना है, अपन अपने सदगुरु के चरण में जाके बैठते। बाय द टाइम वो साईं बाबा के चरण में पूर्णता समर्पित हो चुके थे। उन्होंने अपना, देखिए ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, अपना मामलेदार का पोस्ट, उस वक्त मामलेदार बोले तो तहसीलदार की क्या माने रहते थे आपको पता नहीं, बचपन में हम देख चुके हैं। एक राजा जो होता है संस्थानिक, वो जो एरिया का क्षेत्राधिकारी, सरदार बोल सकते हैं, सरदार का होता था। आगे पीछे सब लोग भागने दौड़ने वाले वगैरह, लेकिन वो सब ताम झाम छोड़कर बाला साहब साठे शिरडी में आके बैठ गए, बाबा के पास अपना सदगुरु के संग अपना जीवन बिताना है। बस यही करना है, क्या रखा है जिंदगी में, क्या जीवन में पैसा, ताम झाम, सत्ता, इसके बल पर हम नहीं जीने वाले हैं। जीवन का सही अर्थ समझने वाला एक मैच्योर्ड हार्डकोर साई भक्त बाला साहब बाटे। अब वो बाड़े में बैठे थे, दीक्षित बाड़े में। बाला दीक्षित बाड़ा नहीं था तब, साठे वाड़ा था। तो साठे वाड़े में बैठे थे, चलते चलते बात निकल गई। अभी वाद का पहले वाद विवाद होना से पहले एक विषय छेड़ा जाना और उसके बाद उसको कंट्रोवर्सी होना, कंट्रोवर्सी बोलो या बहस होना, बहस बहस सब सही है। इसकी ये प्रोसेस है। अब वो ये भी बड़े बड़े वो देखे थे, गौरव दाभोलकर, और वो हेमंत अपने बाला साहब भट्टे भी। अब इन्होंने एक विषय छेड़ा कि भाई कर्म सबसे बड़ा होता है, और हो रहे हर एक को अपना अपना कर्म करना पड़ता है। कर्म हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे और सब दूसरों के हाथ पे छोड़ देंगे या सदगुरु के हाथ पे छोड़ देंगे। अपना उद्धार हमें ही करना होता है। हमें सदगुरु की आवश्यकता क्या है जीवन में? जब हमें जो प्रारब्ध कर्म में हमारे भोग हमें भुगतनी है, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, तो फिर हमारी जो स्वतंत्रता का खोकर सदगुरु के हाथ में अपनी जीवन की नैया सौंप कर हमें क्या प्राप्त होने वाला है? हालांकि देखिए, एक बात सही है, कुछ हद तक ये सही है, ये दोनों का मिलाप होना ये बहुत जरूरी था। तो इनको पहले ही दिन शिरडी में आते ही बाला साहब भाटे के संग में ये वाद विवाद आरंभ हुआ। वाद विवाद ऐसा था कि भाई, सदगुरु का आश्रय लेकर हम अपनी स्वतंत्रता क्यों खो बैठे हैं? सदगुरु के आधिपत्य में अब हम परतंत्र क्यों हो जाए?
जब कर्म करना ही पड़ता है तो सदगुरु की आवश्यकता क्या है, जिसका उसने ही करना चाहिए। जब अपने स्वयं भोग अपने को भोगने पड़ते हैं, स्वयं के कार्य तथा उद्धार करने को स्वयं ही कुछ सब कुछ करना पड़ता है, अब तो फिर यहाँ सदगुरु क्या करेंगे। स्वयं कुछ भी न करते हुए बस हाथ पे हाथ, हाथ पांव कुछ भी हाथ पांव न हिलाते थे, हाथ पे हाथ डाले बैठे रहेंगे। कौन क्या देने वाला है, क्यों देगा, किस लिए देगा। ये ये इनका पक्ष था। किनका? हिमाड़पंत जी का। अब वो तर्कसंगत तो था ही, मतलब इसमें तो कोई बात नहीं, अभी तक बोला उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं भाई, अपना करना तो अपने को ही करना पड़ता है। ये सीधा सीधा हुआ, सीधा साधा विचार दाभोलकर जी ने रखा। बाला साहब भाटे की विचारधारा कुछ अलग थी। जीवन में सदगुरु का महत्व समझाने वाली थी। वाद विवाद का रूपांतर धीरे 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 धीरे, हाँ, तू मैं की बहस तक चले गया। अभी हिमालपंत जी की अपने खुद का बयान करते हैं, अपना कैरेक्टर का आगे होते कि ये आदमी, मैं इतना वाचाल और इतना ये था कि कुछ गलत जगह ही, पढ़ा लिखा तो था ही, हमारे हिसाब से तो प्रकांड पंडित विद्वान थे दाभोलकर जी। अब एक चीज हाथ में लेने के बाद उसके दायरे में कैसे वो आजकल आजकल एंकर करते हैं ना, रजत शर्मा वगैरह, बर्फ कुदर के रख देते हैं। तो वैसा हेमाड़ जी का कैरेक्टर था। हार नहीं मानने वाले, ऊपर से अंदर दुर्धर देहाभिमान था। अब वो कहने लगे, ये तर्क वितर्क चलता रहा, ये ऐसा होता रहा कि विपक्ष यानी बाला साहब बाटे, उनका पूर्ण विश्वास ये था कि भाई कितने भी आप किताबें पढ़ो, कितने भी ग्रंथ पढ़ो, कितने भी होली स्क्रिप्ट करो, कितने भी आप महाज्ञानी पंडित वेद पंडित विधान निरूपण क्यों नहीं होते, केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। सदगुरु की कृपा के बिना किसकी कुछ प्राप्ति नहीं होती। ये भी विषय बराबर है। अब ये दोनों का मिलाप होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। भाग्य प्रधान, भाग्य की रेखा अच्छी या कर्म की रेखा अच्छी, कौन श्रेष्ठ है? भाग्य श्रेष्ठ है क्या, कर्म श्रेष्ठ है? इस पर बड़ी बहस चली, लंबी चौड़ी। इनका कहना था कि भाई हमारा भाग्य महान या कर्तव्य महान। ये तो मैं की तरफ करते 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 वो बढ़ते गया। तो हिमाड़बन जी का कहना था कि भाई विरोधी पक्ष की मंडली की, मतलब भाला साहब भाटे की मंडली की थी कि भाग्य में जो लिखा होता है उसे टाला नहीं जा सकता। वो बात सही है, प्रारब्ध भोग भी टलता नहीं है। नसीब में जो कुछ घटित होने वाला है वो भोगना ही पड़ता है। उन्हें भोगे बिना कर्म फलों से मुक्ति नहीं मिलती। सिर्फ कर्म से करने से नहीं होता। भाग्य में जो कर्म होते हैं वो भोग कर ही तुम्हें उसके छुटकारा पाता है, उसमें मुक्ति मिलती है। ये मैंने किया, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, वगैरह कुछ भी नहीं है, बाला साहब भाटे का कहना था। जब तक आपके सदगुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है, भाग्य के आगे कौन जाएगा। कर्म, सिर्फ कर्म करते रहो उससे कुछ नहीं होता। दैव गति जो है, जो अपना नसीब है, नसीब का लिखा कोई मिट नहीं सकता। लेकिन चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, भाग्य अनुसार ही होता है और उतना ही होगा। आप अपने चतुर्गुण और होशियारी अपने पास रखो, हमें मत सिखाओ। इस प्रकार दोनों युग में वृथाभिमान चलते रहा। अब बात क्या थी, ये वाद क्या था, भाग्य श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ। सब कुछ करना ये तो पर कर्म में भुगते हुए रहो, तो बाकी के ऊपर सब छोड़ दो, जरूरत क्या है सदगुरु की। ये दाभोलकर जी का कहना। और ये बोलते कि नहीं, भाग्य जो है, नसीब जो है, और नसीब के हिसाब से ही सब काम होते हैं। आप भले कितनी भी डिंगिया मारो, कितने भी मैं तू करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अब ये जब बाला साहब भाटे ने बोला था, हिमाड़पंत जी बोले आप कैसे कैसे कहते हैं। अरे जो करते हैं वही सब कुछ पाते हैं। आलसी समान अगर बैठे रहेंगे तो भाग्य क्या उसका सहाय करेगा।
अब बात ये सही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि आज भी दुनिया में कुछ लोग अपनी मेहनत की खाते हैं, कुछ अपनी अकल की खाते हैं, कुछ अपने नसीब की खाते हैं। गधा, जिसको जरा भी अकल भी नहीं है, जरा भी, लेकिन अपने भाग्य के बल पर बड़े आराम से वो जिंदगी जीवन जीता है, कुछ भी न करते हुए। अब इसका क्या करें? है कि नहीं? इसका तो जवाब कर्म में कहीं लिखा नहीं है। तो दाभोलकर जी बोले, अच्छा ऐसा कैसा कहते हो जी? जो कर्म करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, जो अवश्य फल पाएगा। केवल आलसी समान निश्चिंत निष्क्रिय रहकर बैठे रहने वाले को क्या मिलने वाला है? उसमें भाग्य भी क्या करने वाला है उसका? अब उन्होंने फिर उसको एक मिसाल के तौर पर भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, ऐसा जो कहा है, ना आत्मानम सव सव तव सव साधयेत आत्मेय हयात्मनो बद्धुरात्मा रिपुरात्मना। इसका मतलब ये हुआ, हम स्वयं ही हमारा उद्धार करना चाहिए। हम स्वयं के उद्धार के और पतन के लिए स्वयं ही जिम्मेवार है। हम ही जवाबदेह है उसके लिए, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है, अर्थात अपने कल्याण के पूरे साधन प्रदान किए हमें ये शरीर द्वारा। अपना कल्याण हम खुद को ये शरीर के माध्यम से करवा के लेना है। इसलिए अपने कल्याण हेतु, अपने उद्धार हेतु दूसरे की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। हमें दूसरा आदमी हमें हानि या घाटा नहीं पहुंचा सकता। एक हद तक ये सही है, एक हद तक ये सही है। अब दूसरे क्या बोल रहे हैं? अब ऊपरी तो जो श्लोक है उसमें भगवान ने यही समझाया कि भाई, अपना हमें करना चाहिए, अपना उद्धार हमें करना चाहिए, दूसरा कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये आधा अधूरा है, पूरा नहीं, सच नहीं है। पूरा सच क्या है? स्वयं का निज कर्म खुद को करना पड़ता है, कि फिर गुरु के सदगुरु के पीछे क्यों लगना है? स्वयं जागरूक रहने बिना गुरु भी क्या कर सकते हैं? अपनी सद असद विचार बुद्धि, अपनी साधन, अपनी चित्त शुद्धि, उसमें जो अगर अपन उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करे, तो फिर कुबुद्धि, अगर ऐसे कुबुद्धि को सदगुरु क्या सद्बुद्धि देंगे? ये गलत नहीं है। हिमाड़ पंजी का ये स्टैंड गलत नहीं है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि अभी आखिरी में जो हम जब ये वाद विवाद का देखेंगे, तब एक उसका कंक्लूजन पार्ट में हम देखेंगे। ऐसी बहस चलती रही, घंटा दो घंटा चली। वो बाजू वाले बोलते, नहीं भाई, भाग्य आगे, और भाग्य कौन लिखा होता है? भाग्य की रेखा किसके हाथ में है? सदगुरु के हाथ में है। और ये कहते कि नहीं, अपने कर्म करते रहो। यानी ये दो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एक भक्ति मार्ग का है, और एक ज्ञान कर्म मार्ग का रिप्रेजेंटेटिव समझ लो। जैसे अपने आगे आने वाला है, वो बंजारी और वो चार जो लोग हैं, 31 32 अध्याय में कहीं है। अब जी ऐसा जी जी विचार जी। करते करते, हाँ, 2 घंटे चले गए। फिर ये सब मंडली अपनी गई मस्जिद माई में। मस्जिद माई में जैसे अभी साठेवाड़ा दूर है, द्वारका माई दूर है। वहां जाते ही काका साहब दीक्षित को बाबा बोल पड़े, वाड़े में क्या चल रहा था? क्या बोल रहे थे? किस किस बात पे झगड़ा कर रहे थे तुम लोग? हम्म? ये क्या कह रहा था ये हेमाडपंत ये? ये हेमाडपंत क्या कह रहा था? और मेरी तरफ देखा, बोले उन्होंने, बाबा ने। अब वो इस तरीके के देखा कि सर के ऊपर से पैर तक पूरी बिजली की एक तार चली जाती है ना, ऐसी वैसे ही उनके चली गई एकदम। वाड़े से मस्जिद तक का अंतर कितना, बीच का बहुत अंतर है। और बाबा ने हमारी जो बहस चल रही थी, वो कैसे समझ ली? क्या मतलब इसका अर्थ है? तो ये एकदम। और मुझे है तो बोले, ये हेमाडपंत क्या कह रहा था? मेरी तरफ ऐसे जरा देखे उन्होंने। देखिए, चित्र कल्पना कीजिए, हेमाड पंत जी जैसे एक प्रकांड पंडित, उस वक्त के क्लास वन ऑफिसर, और ये भी बाकी के हैं, वो ऑफिसर भी बहुत छोड़ी है, लेकिन अपना एक वह घमंड होता है ना। और ये तो पहली बार आए हो चुके हैं।
क्या वागबान हत लिखा है। वागबान यानी बाबा ने अपने मेरे अंतःकरण में चुभने वाले ऐसे दो तीन बाण लगाए, वो ये हेमाड़पंत नामकरण मेरा करके। और मैं एकदम लज्जा आ गई मुझे, शर्मिंदा हो गया मैं। लज्जावनत लिखा है, आहत हो गया मैं। क्योंकि सिर नीचा कर कर मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा। हृदय में चुभने वाले बाबा के वो जो दो शब्द सुनकर मैं इतना अपने आप पर कोसने लगे, गिर एकदम शर्मिंदा हो गया। और शर्म के मारे मारे मैं मुंह से एक शब्द भी मेरे से निकल नहीं रहा था। अब पहली भेंट में, पहली मुलाकात बाबा के साथ में, और मेरे साथ ये घटित हुआ। देख लो क्या हुआ। हम क्या, उसको तो अलग 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 अर्थ निकालते हैं, अरे बाबा मेरे पे नाराज है, ये है वो है। हम तो, हम सामान्य लोग हैं। अरे पहले ही आके बाबा ने हमें दुत्कार दिया। ये होता था। अब ये हेमाड पंथ जो नामकरण है, इसको कारण सवेरे जो बाड़े में हमारी जो चर्चा बहस हो रही थी, वो कारण है। ये इतना बात तो हेमाड पंथ समझ अपने दावनकर जी समझ गए। और मैंने गाड़ बांध ली, हो ना हो सवेरे की वो जो चर्चा है ना, सदगुरु की आवश्यकता क्या, मैं कह रहा था कर्म करते रहो। और बाला साहब भाटे बोल रहे थे, भाई कुछ भी कितना भी कुछ भी करो, भाग्य की रेखा के आगे आप नहीं कर सकते कुछ। और भाग्य अपने हाथ में नहीं है, भाग्य अपने सदगुरु के हाथ में है। अब ये हिमाड़ पंथ कौन है, ये समझ लेते पहले। बहुत सारे लोगों को ये शायद पता नहीं होगा। यहाँ संभाजी नगर के आगे, जब आप एलोरा, सॉरी एलोरा नहीं, अजंठा के, अजंठा नहीं एलोरा, हाँ, एलोरा के केव्स की तरफ जाते हो ना, तो लेफ्ट साइड में एक शूल भंजन पर्वत है। शूल भंजन पर्वत पर, पुराने नाम बोल रहा हूँ, आज के नाम नहीं बोल रहा हूँ, आज का नाम उसका दौलताबाद है। उसके पहले 11वें भार है। तो वो आज वो देवगिरी राजा, देवगिरी राजा, देवगिरी वो पर्वत था। देवगिरी यादवों का राजा था वो पहले, बाद में वो जादव बन गए। यादवों का राजा था। 11वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी, हाँ, 15 16वीं शताब्दी तक चला, 15 16वीं शताब्दी तक वो चला वो। यादव घराने बहुत, ये था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर घेरा डाल के रखा था, और बहुत सारे वो है, वो बाद में बात बात करेंगे उसके लिए। तो ये यादव राजा जो थे, उनके महादेव, राजा महादेव राय यादव, उन्होंने वो स्थापित किया हुआ था। बहुत बड़े शूर थे। उनका जो भतीजा था, वो था राजा रामदेव राव यादव। राजा रामदेव राव यादव, ये बहुत ही प्रकांड पंडित और न्यायी राजा, वेरी इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो संभाजी नगर के आगे जो देवगिरी किला है, वो देवगिरी किला में इनकी मेन राजधानी थी। 13वीं शताब्दी की बात है। और ये यादवों के बाद में जादव हुआ। ये कुशलता पूर्वक जो कारभार करने वाले, उसका कार्यभार संभालने वाले जो लोग थे, वो प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती राजा था वो, पर महादेव, मतलब महादेव, उनका जो भतीजा था, वो यादव यदुर्वश चूड़ामणि राम राजा राजाग्रणी, यानी राजा रामदेव राय यादव। ये आदमी धर्मकार, शास्त्रकार, ग्रंथकार, और ज्ञानी एकदम, और परम उदार, आचार व्यवस्था वगैरह पूरा, मतलब राज में बहुत खुशहाल लोग रहते थे उनके, और बहुत लोग सुखी थे उसमें। अभी इनके दरबार में एक विद्वान गृहस्थ, जैसे राजाओं के पास जो उनको सलाहकार देने वाले जैसे लोग होते हैं, और मतलब विद्वान अपने अर्थ, वैसा एक आदमी था राजा रामदेव राव के इसमें। उनका नाम था हेमाद्री पंत। ये बहुत अच्छा वास्तुशास्त्रज्ञ है। आपको मालूम है, ये जितने पुराने हेमाड़पंथी मंदिर बोले जाते हैं ना, वो इनकी रचना है। ये एलोरा का जो घृष्णेश्वर मंदिर है, वो जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, वो इनकी रचना है। वो जो बांधकाम की जो शैली है, ये इनकी है। ये स्थापत्य शास्त्र के एकदम, क्या बोलते हैं, अग्रणी थे एकदम। और
धर्मकार, शास्त्रकार और बहुत ही बड़े विद्वान ऐसे। ये हेमाद्री पंत जो है, वेद विद्या पारंगत, धर्मशास्त्र निपुण और ग्रंथकार थे। और ये धर्म कार्य हेतु ब्राह्मण वेदन आदि को खुले आम से राजाश्रय देते थे। और दान धर्म करने के विषय में तो उनकी बात ही मत बोलिए। कितने आज जितने भी बड़े बड़े मंदिर आप खासकर महाराष्ट्र में देखेंगे या वो एरिया में देखेंगे, ये हेमाड पंत जी के स्टाइल, उसके बाद वही स्टाइल हो गई, वही एक शैली बन गई और वो शैली से मंदिर सब बनने लगे। तो इनका प्रभाव बहुत था उस पर। और हेमाड पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा लिखा है, ग्रंथ लिखा है, हेमाद्री पंथ। हेमाद्री पंथ बोले तो व्रत दान तीर्थ मोक्ष की खानी। इन्हें ये चारों विषयों का वर्णन जिस कैसा है, ऐसा एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है चातुर्वर्ग चिंतामणि। चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ग बोलो या चातुर्वर्ग चिंतामणि, ऐसे ऐसा इतना बड़ा लिखा लिखा। और संस्कृत भाषा में जो हेमाद्री पंथ है, वही प्राकृत में या बोली भाषा में, संस्कृत भाषा का जो बोली भाषा का डायलेक्ट है उसको प्राकृत बोलते हैं। अपनी जो भावार्थ दीपिका, ये जो आज ज्ञानेश्वरी कही जाती है, वो प्राकृत में लिखी हुई है। अब अपना जो साई सच्चरित है, उसमें प्राकृत भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए आज के डेट में थोड़ी वो अपनी आउट ऑफ डेट भाषा लगती है, लेकिन वैसा वो प्राकृत है। प्राकृत में उसको हेमाडपंत बोलते हैं। अब ये प्रांत की अपनी अपनी डायलेक्ट होती है, भाषा ये होती है। तो वैसे अपना एक बात तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि हम अपनी आइडेंटिटी खुद भूल गए हैं। ये जो देवगिरी किला है, शूलभंजन पर्वत, शूलभंजन पर्वत यानी जहां जनार्दन स्वामी, जहां एकनाथ स्वामी, एकनाथ महाराज वहां जाकर उनके घरकुल घर में रहकर शिक्षा लेते थे, वो पर्वत है ये। हालांकि ये बड़े सरदार थे जनार्दन स्वामी, उनके वो जो भी राज्य व्यवस्था थी उस वक्त के, ये है उसका पुराणों में इसमें देवगिरी पर्वत पुशुल भंजनाज उसका दौलता बदल गया। इसे तो बहुत बदले भाई, बहुत बदले, बोलना नहीं चाहिए। अभी श्री कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से जब वो शिष्टमंडल ले गए थे, वहां 5 गांव मांगे थे। 5 गांव दे दो, हम खुश है। ये टंटा बखेड़ा, ये महायुद्ध महाभारत टल जाता अगर वो 5 गांव देते तो। अब देखिए, वो 5 गांव आज हमको पता ही नहीं कौन है। वो जो एक कौन सा सोनप्रस्थ था, वो 4 प्रस्थ थे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली बन गया, सोनप्रस्थ था सोनपत बन गया, पानप्रस्थ था वो पानीपत बन गया। ये इसका एक गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद, वो एक वो गजप्रस्थ था वो, गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया। वो ऐसे इस तरीके से अलग 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 हो गए। ये आज भी अपने निशा अपने कहीं भी नहीं मिलते, आज वो है वहां, लेकिन नाम हमको पता ही नहीं है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, और इसका फिर से पुनर्निर्माण और पुनर्प्रतिस्थापना उन नामों की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है ना। तो ये तो चलो खैर, छोड़ देते हैं इसको। ये बड़ी बात जो भी हेमाड़ पंजे को, अरे यार वो इतना बड़ा विद्वान पंडित, वास्तु शास्त्रज्ञ, स्थापत्य शास्त्र का प्रमुख, और वो एक राजा के इसमें क्या बोलते हैं, महामंत्री। हेमाद्री पंत महामंत्री है। और ऐसा होने के बाद, मैं जरा ये बंद करके रखता हूँ। हाँ। तो ये अरे मुझे क्यों बोला गया। उसके बाद उन्होंने वो हेमा इनका लिखा। अरे वो वत्स गोत्र का, मैं भारद्वाज गोत्र का। वो पंच प्रौरी, मैं तरण प्रौरी। वो माध्यंजन शाखा का, मैं शाकल शाखा का। वो धर्मज्ञ, मैं ऐसा मुंह फटा। वो पंडित, और मैं अकुशल मूर्ख आदमी, मूर्खों का शराबनी। ये तो ये पदवी मुझे क्यों दी गई, उसके साथ मेरी तुलना बाबा ने क्यों की। झिंझोड़ के रख दिया बाबा के ये नामकरण ने। हिमालय अंदर, अंदर से पूरे बदल गए वो।
पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मुझे बोलने का इस, अरे वो कहाँ, मैं कहाँ, वो किधर, मैं किधर, क्या है? बोले यार वो राजकारण धुरंधर, एकदम पंडित, चतुरवान, और मैं अल्पमति मंदबुद्धि। वो राज्य प्रशस्ति का, उनकी राज प्रशस्ति नाम का हेमाद्रि पंथ का और एक संस्कृत भाषा का वो भी गद्य काव्य है। ये वो राजकारण प्रवीण है। ये राज प्रसिद्धि नाम का काव्य ग्रंथ वो लिखा है। वो ग्रंथकार है, कला का, मतलब एक तज्ञ तज्ञ आदमी है। और मैं तो ऐसा मूर्ख बावला, किधर भी है कुछ भी जो दिल में आए बक देता है। वो धर्मशास्त्र का विशारद, और मैं अल्प ऐसा। तो मुझे क्यों बोला गया हेमाडपंत, हेमाडपंत क्यों लिखा गया? उसको तो बोले लेखन, लेखन कल्पतरु उनकी रचना, विविध चित्र काव्यों का खजाना। वो हेमाडपंत जी ने लेखन कल्पतरु एक लिखा है, उसमें चित्र के माध्यम से, चित्र और काव्य, ये दोनों का जोड़ करके इतना बढ़िया ग्रंथ उन्होंने लिखा हुआ है। एक माइलस्टोन लिखा जाता है अपने होली स्क्रिप्चर में उसको। और मैं तो एक वो भी लिखने के लायक नहीं। मैं बालक, एक अज्ञान बालक, और मैं एक वो भी लिखने के लायक नहीं। और वो तो इतने बड़े बयान, ये क्या चीज है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बोले गोरा, चोखा, सावता माली, निवृत्ति, ज्ञानदेव, नामादि आदि जो सकल ये है भागवत धर्म के जो प्रवर्तक मंडली है, यही काल में प्रकट हुई है। भागवत धर्म का जो प्रचार प्रसार और स्थापना, ज्ञानेश्वर महाराज 12वीं शताब्दी में यहीं से शुरू हो गई पूरी। उसमें पूरे संत मंडली जो है, संतों की मादियाली, जैसे गोरा कुंभार है, सावता माली है, निवृत्तिनाथ है, ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, जनाबाई है, भागवत धर्म की ये संस्थापक मंडली है ये। हालांकि हम उसको संप्रदाय मानते हैं, हिंदू धर्म का एक भाग मानते हैं, लेकिन वो भागवत धर्म बोला उन्होंने। हेमाद्रि पंथ के समकालीन लोग हैं, उस काल के, वो भी समाज के रत्न है वो, इतने बड़े। अब जैसे पंडित बोबदेव, इतने विद्वान है, जिनके साथ में बहुत बड़े हेमाड पंत जी राजकारणी है। और हेमाद्रि पंत मतलब प्रख्यात गुणी जनों में मेरी गिनती क्यों की जा रही? अभी उसके बाद ये जब हुआ तो उत्तर दिशा से यवन लोग आ गए। यवन लोगों ने सब, यवन यानी मुस्लिम राजवट चालू हो गए, उन्होंने लुटेरे थे ये सब, लुटेरे। ये फरीदाबाद, गाजियाबाद, अमकाबाद, तमकाबाद है ना, ये सब 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 ये नाम बदले हुए लोग हैं। ये पांचाल देश है ना, पांचाल, ये पांचाली बोलते हैं अपन, पांचाल वो, लेकिन वो पांचाल आज दिखता ही नहीं है। सही बात है ये, ढूंढो कहाँ है वो, उधर ही है। ये फरूक नाम का एक लुटेरा आया था, उसका वो फरुखाबाद जो है ना, वो पांचाल है। चलो वो अलग बात, वो थोड़ा सा दुख होता है। अभी क्या है, कार्य के प्रभाव में, काल के प्रभाव में अपना वो दिखाया जाता है। अभी इतना होने के बाद यवन आ गए। यवनों में ये तहस नहस कर दिया। नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी में हमारा पूरा खजाना जो रखा था, ग्रंथों का खजाना, हजारों लाखों ग्रंथ खत्म कर दिए पूरे। हमारी संस्कृति मिटाने के प्रयत्न 1000 साल तक चले सर। उसको फिर से हमें रिस्टोर करना है, हमारा दायित्व बनता है। अब ये साई मुख से ये सुन के मैं एकदम हिल गया। और मेरा पूरा अभिमान, मेरा जो अहंकार, हाँ मैं बहस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तर्क संवाद कर सकता हूँ, ये मेरे कुलक्षण है, ये मुझे लगने लगे। मैं गर्वित हो गया, लज्जित हो गया। और मुझे ये क्यों गया, ये ऐसा क्यों कहा गया? फिर मैं सोचने लगा, यार भगवान के जो अवतार हो गए, श्री राम, हम्म, वो भी जाके अपने ऋषि के आश्रम में उन्होंने, वशिष्ठ ऋषि थे ना, हाँ वशिष्ठ थे, अखिल ऋषि का नाम मान, हाँ चरण वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि के घर में भगवान राम भी जाकर उन्होंने अपना अध्ययन किया है। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण का अवतार ने भी अपना गुरुकुल
व्यवस्था में जाकर भगवान के अपने अपने ऋषि जो सदगुरु है उनके घर में जाके अध्ययन किया था। तो मैं मूर्ख ऐसा क्यों बोलना चाहिए? कृष्ण कृष्ण स्वरूप, कृष्ण रूप, कृष्ण बोलो या श्री राम बोलो, ये तो प्रत्यक्ष भगवान के अवतार है। अब उन्होंने उन्होंने सदगुरु के चरण पकड़े हैं। और मैं कौन बोलता वो ऐसा बोलना चाहिए? मैं कौन ऐसा बोलने वाला कि सदगुरु की कोई आवश्यकता नहीं है? मेरी क्या बिसात है वहां, जब भगवान के अवतार खुद बोले हैं। अब यहाँ क्या हुआ, ये उनका रियलाइजेशन है। और ये रियलाइजेशन हमें होना चाहिए। जीवन में सदगुरु की अवस्था क्या है? अरे जिन भगवान भी ही सदगुरु के चरण में समर्पित हुए हैं, तो अपना क्या, तो ये वाद विवाद करना गलत है। गुरु बिन कोई ज्ञान नहीं मिलता, कोई परमार्थ मार्ग में अपनी प्रगति नहीं होती। और ये जो है ये शास्त्रार्थ है, ये मेरे मन में पूरा दृढ़ कर दिया बाबा ने कि हाँ देख, कितना भी पंडित, कितना भी ज्ञानी, कितना भी विद्वान मनी हो, सदगुरु के सिवाय कुछ नहीं। ने सदगुरु के अपने 11 वचन है ना, हमारे भगवान साईनाथ के, उसमें एक यही यही बहस का एक सेंटेंस है उसमें। माझा जो जाहला काया वाचा मणी, तयांचा मी ऋणी सर्व काळ। मेरा जो तन मन धन से हुआ है उनका मैं ऋणी हूं। मैं उनके कर्जदार, मैं वो कर्जा लिया उनसे, वो मेरे कर्ज, मैं उनके ऋणों में फंसा हुआ हूं। मुझे बड़ा झंझोड़ के रख दिया ये वाक्य ने। मैंने बाबा हम पर क्या मतलब, किस लिए हमें बोल रही है? क्या हमारे पर, हम क्या बाबा की सेवा करके या बाबा की भक्ति करके उन पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं? तो बाबा हमारे ऋण में क्यों रह रहे हैं? तो इसका कारण मुझे बाद में 6 महीने तक ये चलते रहा। तो उसके बाद मुझे पता चला, आप कितने भी विद्वान क्यों नहीं होते, कितने भी भाष्यकार, चरित्रकार, ग्रंथकार क्यों नहीं होते, भक्ति जब तक आप में नहीं है तब तक ये ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है। रहा वाद, अभी इसका कंक्लूजन हम करते हैं। देखिए, ये जो दो पक्ष है, एक बोलता है कि भाई हमें हमारा ही करना चाहिए, कर्म सब श्रेष्ठ है, कर्म नहीं करोगे तो हमारा भाग्य कैसे बदलेगा? हमारा भाग्य बदलना हमारे हाथ में है। बाला साहब भाटे क्या बोल रहे हैं? भैया आप कितने भी कर्म करते जाओ, भाग्य में लिखा है ना, वही कर्म आपसे हाथ से होगा। उसके अलग, उसके दूसरा नहीं हो सकता तुमसे। लेकिन अभी ये दोनों के बीच में हमें क्या लेना है? भाग्य अपनी जगह है, बराबर है, कर्म करना जगह ही अपनी बराबर है। लेकिन जो काम हम करते हैं, जैसे रोज का खाना सामने आता है, किसके बलबूते पर आता है? मेहनत करके आप लेके आए सामने, लेकिन वो अनाज बनाया किसने? आप तो, आप पैसे कमा के लाए हो, आपके कर्म पैसे कमा के लाया, और पैसे के बलबूते पे आप अनाज खरीद करके लाए, लेकिन वो अनाज किसने बनाया? रिसोर्सेस आपके नहीं है, रिसोर्सेस भगवान ने बनाए हुए हैं। सूरज ने प्रकाश दिया, धरती माता ने वो बीज लिया, वह इसमें पानी ने, वरुण देवता ने या इंद्र देवता ने पानी का सिंचन किया, और फिर वो अनाज आया। ये कर सकते हो क्या आप? ये किसने दिया? तो हमें एक होना चाहिए कि भाई अपने कर्म कर, अपना जो है, देखिए, अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत, यानी थोड़ा सा कड़वा उदाहरण देता हूं। बहुत ऐसे फंटास्टिक ऑयली और लज्जेदार, एकदम जायकेदार खाना सामने रखा है, दिल करता है खाने का बहुत, लेकिन आपको पाइल से खाओगे? सामने है, आपने कमा के लाया, खाने की इच्छा है, खाने खाने खाना
कमाने के लायक भी आप हो, लेकिन भाग्य में पाइल्स लिखा है, उसने लिखा है ये ऐसा तम तीखा खाना खाओगे। क्या करोगे? दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी है। हमारी भाग्य और हमारे कर्म, वो जो भाग्य के अनुसार आपको जो मिलता है, जो जिस प्रकार की जीवन प्रणाली अपने पल्ले आई है, जो अपने हिस्से में आई है, उसको तो बखूबी समाधान से उसको जीना है, उस तरीके से करना है। लेकिन उस वक्त कर्म ऐसे करने हैं जो सदगुरु के चरणों में हम रहेंगे, सदगुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो हम कुकर्म नहीं कर पाएंगे, गलत सोच नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी का खून नहीं चूसेंगे, कुछ नहीं है। ये जो कर्म है ना, कर्म का मेन डायरेक्टर या कर्म का मेन प्रदाता बोलो आप, या दिशा दर्शक कौन है? कर्म आपको करना है, ये बात सही है, आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता, आपको ही करना है। लेकिन कौन से विहित कर्म है, कौन से अविहित कर्म है, कौन से हमारे अच्छे लिए है? प्रकृति तो तुम्हारे लिए अच्छी है, अरे यार आज इसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे और उससे अपन एक 5-10 हजार कमा लेते हैं, ये प्रकृति को मान्य है ये। लेकिन भगवान सदगुरु क्या बोलेंगे? साईं बाबा को याद करो, उस वक्त जब ऐसा विचार आता है तो क्या करना चाहिए? बाबा क्या करूं? बोलेंगे, गधे, तुझे क्या कम दिया मैंने? हम्म? क्यों तेरे पास ऐसे विचार विचार आते हैं? क्यों उसको निचोड़ना चाहता है? वो बेचारा अपना तरीके से कर रहा है। हाँ, तो कर्म का कर्ता आप है, लेकिन कौन सा कर्म करना चाहिए, उसके जो अपने अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री देवता जो है, जो अपने दिल में यहाँ बसी है साईं भगवान, उनका डायरेक्शन। और फिर बाबा क्या करते हैं मालूम है? जब अपने जीवन के सूत्र अपने हाथ में लेते हैं, तो वो आपके कर्म कैसे होंगे वो खुद डिसाइड करते हैं, जस्ट से समर्पित भाव से। बाबा, मैं इतना जानता हूं, मैं आपका हूं, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरे हिसाब से, लेकिन आपने डायरेक्ट करना है, मैं ये करना कि नहीं करना। आपके जीवन का हर आचार, हर विचार, हर एक कृति बाबा के माध्यम से, बाबा नाम के सदगुरु के फिल्टर से फिल्टर होके आप करोगे ना, कभी गलत नहीं होगा। इसमें क्या होगा? आपकी भाग्य की रेखा बाबा बदल देंगे। बाबा के हाथ में है भाग्य। कितने भी महापापी पुराने, कितने भी हो आपके पास, कितने भी लाखों पर्वतों के ढेर पड़े हो पापों के, लेकिन आप अगर बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे, बाबा के बताए हुए आचरण पद्धति स्वीकार करोगे, तो भाग्य भी बदल जाएगा, बाबा बदलेंगे, और भाग्य के हिसाब से अपना नित्य कर्म करते रहना है। ये दोनों का मिलाप होना चाहिए। यहाँ बाला साहब साठे भी गलत नहीं है, और यहाँ हेमाड पंजी भी गलत नहीं है, दोनों का मिलाप होना जरूरी है। भाग्य और कर्म, भाग्य श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ? दोनों भी श्रेष्ठ है भाई, दोनों भी श्रेष्ठ है। मैंने जो भाग्य अभी लिखा लिखा लिख के लाया हूं, वो मुझे मालूम ही नहीं है, मेरा एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि 9 महीने में माँ की उदर में पड़ा था, उसमें मेरा डिस्कनेक्ट हो गया अगले जन्म का, वो लेकर साथ में आया नहीं। लेकिन इतना मैं जानता हूं बाबा की कृपा से, कि जो भी हो रहा है ना मेरा, ये मेरे पूर्व कर्म का फल है। अब मुझे बाबा जैसे डायरेक्शन करेंगे, मैं महापापी हूं, मैं बहुत भोग, लाखों जन्म लेंगे तो भी भोग भुगतने में मेरे कम नहीं हुए, लेकिन मेरे सदगुरु मेरी रेखा बदल देंगे। और मेरे सदगुरु इतने दयालु कृपालु है ना, लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। ये दोनों का मिलाप लिखना है, हमेशा ये याद रखो। अपने बाबा कहाँ है? बाबा यहाँ है। यहाँ से हमेशा आप जो भी डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन बाबा के माध्यम से फिल्टर करो और वो ले लो। ओके? तो हमको, मुझे लगता है कि आज ये सीख है, कर्म नहीं श्रेष्ठ और भाग्य भी नहीं श्रेष्ठ, दोनों साथ में आने के बाद अपना उद्धार होना वो श्रेष्ठ। और दोनों का
कंट्रोल किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। ओम साई राम। ओम साई बोल बोल। राम। हाँ हाँ। काका, बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया कि गुरु की आवश्यकता क्यों है हमें। बहुत हम्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक ओम यू वेरी साई मच राम। काका। नहीं, ये बाबा ओम। ने लिख के रखा है वहां। मैं तो सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन करके लाया हूँ। सेकंड अध्याय इस पर ही है। जी 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 जी। हाँ। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में, क्योंकि आजकल हमारे इतने सारे मल्टीपल ट्रैक्स हो चुके हैं। हम्म। बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उधर जाने के बाद उनका एक अलग स्ट्रगल है, पीछे पेरेंट्स का अलग स्ट्रगल रह जाता है, और उसके बाद भी फिर नौकरियां, और फिर इधर उधर, और सबके अलग अलग ट्रैक्स हो चुके हैं। सदगुरु और की हम इस कृपा के चीज को सिवाय कुछ भूलते नहीं जा होता रहे हैं। भैया। कुछ नहीं होगा आप अपने काम जब में तक। बिजी रहते हो। बच्चा जी। क्या कर रहा है पता नहीं। बीवी क्या कर रही पता नहीं। कौन पता अपने नहीं। माँ बाप क्या करे पता नहीं। ये सब सदगुरु कंट्रोल करते हैं आपके इर्द गिर्द के जी लोगों का ख्याल, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। और अब बाबा के जी भक्त है तो बाबा क्या बोलते हैं? जी तू मेरी जिक्र में तो मैं तेरी फिक्र में। तो वो खुद संभाल लेते हैं पूरा। जी। काका, मैं सबसे पहले निशा जी का क्वेश्चन लेना हाँ, चाहता हूँ। देख लीजिए, ले लीजिए। जी निशा जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए, बट And क्विकली। Om Sai Ramchandra ji, now I have no questions. क्यों? ओके सत्संग ग्रेट, सुनने आई के नो। बाद आई नो। क्यों? क्यों? नहीं बेटा, क्या हुआ? सब निशा। सब क्लियर हो गया काका, सब क्लियर हो पूरा क्लियर हो गया। गया। देखो, ये लीला है बाबा की। ये लीला है बाबा की। तुम्हारी तुम्हारी मुस्कुराहट बता देती है कि यू गॉट इट। यही यस, बाबा की लीला है। जीरो आपको क्वेश्चंस बुरा नाउ। दो दो मिनट के लिए आपको बुरा लगा होगा, बाबा काका नो, मुझे नहीं नॉट बोल एट रहे ऑल, हैं। लेकिन बिल्कुल ये नहीं। बाबा की जो लीला है, मेरे सिस्टम हाथ है में कुछ नहीं है। फॉलो करेंगे। नहीं एक्चुअली निशा जी, क्या होता है ना कि एक बार हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए। कोई बाबा के भक्त थे, देखिए हर किसी के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और सब लोग ये चाहते हैं कि आज काका हमें कुछ बता रहे हैं तो आज हम सब कुछ ही उनसे पूछ लें। तो उन्होंने जी हमें सही बताया है। कि हमें मौका नहीं मिलता पूछने का। एक दो बार हमने बहुत ट्राई करा, लेकिन हम क्या करें, बहुत टाइम की रेस्ट्रिक्शंस रहती है, क्योंकि हम लोगों के हम मैं तो बैठने को रेडी हूँ 2-3 घंटे, लेकिन काका के ऑलरेडी उनको और भी दूसरी जगह पे भी जाना होता है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोला कि एक टाइम स्लॉट रखते हैं 1-1 मिनट का। तो बट यू आर फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नहीं, नथिंग एट अच्छा, ऑल, एक जीरो। बात एक बात बोलते हैं निशा। अभी आपका क्वेश्चन क्या था और आपको जवाब क्या मिला, वो बोलो बोलो। यही था कि अगर ऑलरेडी कर्मों का लेखा जोखा है और वो हमको भोगना ही है, तो सदगुरु आके कर ही क्या सकते हैं। मिल गया जवाब। ओह। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी। एनीवन इज else is having any question, please raise your hand and just let me know. ओके, सूर्य कला जी ने अपना हैंड रेस किया है, प्लीज सूर्य कला जी आप क्विकली अपना क्वेश्चन आस्क कीजिए। क्वेश्चन तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं काका जी, मगर importance of Guru ji was explained very nicely that I could understand, because whatever we want we can ask to tell Baba to do our work on behalf as a Guru. The importance of Guru I understood. ओके। थैंक यू जी, थैंक। देखिए ये जो हमारा ये जो संसार रूपी जंगल है, ये जो जंगल है इसमें बहुत सारे, जैसे इसी चैप्टर में ही हमें बताया गया है कि हमारे को बहुत सारे भेड़िए मिलेंगे, शेर मिलेंगे, लेकिन अगर गुरु हमारे साथ होगा तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जंगल में कितने भी गड्ढे होंगे, हम उन गड्ढों में नहीं गिर सकते जब तक कि गुरु हमारे साथ है। अगर हमारे साथ गुरु नहीं है तो हमें वो भेड़िए भी खाएंगे, शेर भी खा जाएंगे, और हम गड्ढों में भी गिर जाएंगे। अल्टीमेटली जो काका ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत ही मजा आ गया काका आज, बहुत ही। और किसका कुछ है? जी 15 मैं मिनट चेक है करता अपने हूँ एक पास। मिनट। कुछ जी अनुभव जी शेयर जी। करते हाँ। प्लीज आप अच्छा, ऐश्वर्या जी आपने हैंड रेस किया, प्लीज आप गो हेड, उसके बाद साइंस स्नेहा जी। ऐश्वर्या जी आप प्लीज। हाँ जी, साई अरे राम काका। ऐश्वर्या तू है? हो ये हाँ काका। ऐश्वर्या का मैं इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ।
ये अपना यूट्यूब का चैनल है, उसका सब टाइटलिंग और इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो अभी अपन जो लिखा, ये सेकंड चैप्टर वगैरह सब, निशा और ऐश्वर्या, ये निशा उनकी एक मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, और हाँ। बहुत प्यारी लड़की है, बाबा से पूरी समर्पित है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा चैनल यही लोग संभाल रहे हैं, मतलब ये निशा, और मेन उसकी इंचार्ज है ये ऐश्वर्या, और उनके साथ में वो आनंद दादा करके है, ये तीनों संभालते हैं, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, बाकी सब वो करते अच्छा। हैं। नहीं चलो काका, फिर आप ही तो मेन है। फिर तो फिर तो जल्दी से मुझे ऐश्वर्या जी का क्वेश्चन सुनना है, और उनका मुझे एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि वो शेयर करें, वो अब कुछ इतनी ऐसा शेयर कम कीजिए। उम्र में इतनी मैच्योर्ड भक्ति है उसकी, उसके जी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। बोल। ओके। जी जी काका ऐश्वर्या मेरा जी प्लीज। ये क्वेश्चन था कि आपने बोला हर एक आचार विचार और कृति बाबा के फिल्टर से करनी है, तो हाँ, वो एग्जैक्टली करना कैसे है मतलब? कैसे करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी एंगल, एवरी एस्पेक्ट, जैसे आप एक डायरेक्टर हो अपने कंपनी में, मैं जानता हूं आपके वो दा, तो जब आप डिसीजन लेती हो तो यूर वन डिसीजन मेक्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द पीपल अराउंड यू, being a managing director, या being a director of, your one small decision will have a great impact on the life of the people they are surrounded by you or working for you. तो हमें, जब आप एक आधा डिसीजन लेती हो तो पहले वो डिसीजन बाबा से पूछो, बाबा से पूछो यानी किसको पूछो, बाबा नाम के एक मूर्त में जाके बैठे दो चिट्ठी डालो, ये करूं क्या वो करूं, वो नहीं। बाबा कहाँ बैठे हैं? अपने अंदर। हाँ, अंदर। और अंदर कौन से रूप में बैठे हुए हैं वो? सत असत विवेक बुद्धि, सत असत विवेक बुद्धि, अपना कॉन्शियस, वो कॉन्शियस कौन सा? इनर कॉन्शियस, नॉट तुम्हारा व्यवहारिक कैलकुलेटिव कॉन्शियस, कैलकुलेटर लेके हाथ में बैठ के वो नहीं, इनर कॉन्शियस, वेदर आई शुड डू दिस, इफ आई डू दिस व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इट। बाबा यानी मेरे अंदर रहने वाले, मुझे वो इनका बहुत पसंद आता है, सुमित कुंडा जी का, वो बहुत अच्छा शुरू करते हैं, मेरे अंदर में रहने वाले साईं बाबा का आपके अंदर में रहने वाले साईं बाबा को प्रणाम। सही बात है, यहाँ बैठे हैं, आपके पास बैठे हैं, तो कम्युनिकेट विथ हिम, वो जो सर्वात्मा है, सर्वात्मका सर्वेश्वर, सर्वेश्वर ऐसे साईनाथ भगवान है, उनसे इनके थ्रू कल के लिए यहाँ बैठे हैं वो, और वो कौन से रूप में बैठे हैं? कॉन्शियस। कॉन्शियस इज नथिंग बट ए डायरेक्ट डायरेक्टर, और आपको एक जीवन को दिशा देने वाली जो घटक है वो साईं बाबा है। उनको पूछो, सब बोलते हैं ना, क्या बोलता है, क्या बड़बड़ करता है, ये करता है, अपने दिल को पूछ तूने क्या किया है। अपने दिल को पूछ का मतलब बाबा को पूछे। लोगों को उल्लू बनाता है, सब करते जाता है, अपने आप को समझ, इधर इधर समझ, इधर इधर समझ पहले। सो यू गॉट टू फ्रीज योर डिसीजन फॉर 2 days, क्योंकि प्रकृति, ये जो कैलकुलेटर नहीं है, ये आपको बहुत सारा कैलकुलेशन बताएगी, लेकिन इधर के कैलकुलेशन अलग होते हैं। वो कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन दोनों को साथ में जुड़ा। मैं ये नहीं कहता कि संत तुकाराम बन जाओ, तुम भाई के हिस्सों का भाई का दे दो, अपना ये सब बांट दो, और बस मेरे तो गुरुधर को पाल दूसरों ने कोई, वो अपने को नहीं, वो भाई वो गोपी थी, उसको वो ओदा ने प्राप्त किया था, हमें भी वही रास्ते से जाना है, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं, ये हमें भी पता है, सेल्फ रियलाइजेशन से हमें भी पता है कि हम वहां तक पहुंचे नहीं है। तो एकदम हाँ जाओ, सब क्या रखा है जिंदगी में, कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं तेरा, जहां सब तुझे दे देती हूँ, ये भी नहीं। ये तो कैलकुलेशन तो करना है, लेकिन कैलकुलेशन वो आदमी का लाइफ और बाबा की परमिशन, ये तीनों का आपको जॉइंटली कैलकुलेट करना है, और उसमें से द बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल। सी, मोदी जी साहब ने क्या किया, ताकत दिखा दी 2 दिन में, लेकिन क्या बताया मोदी जी साहब ने? देखो, तुमको मार के तहस नहस करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, तुमको सबक सिखाना मेरा उद्देश्य है। 2 दिन के अंदर बंद कर दिया उन्होंने, हालांकि कितनी बड़ी आलोचना को उनको सामना करना पड़ा, कि इतना होने के बावजूद भी तुमने बैठे, डर गए घर में बैठे, अरे कुछ भी बोलने दो। उनका उद्देश्य क्या था? तुम अपनी औकात में रहो, इतना ही बताना था।
बंद कर दिया, क्योंकि युद्ध ना उनके लिए अच्छा जाता था ना हमारे लिए अच्छा होता। ये डिसीजन उन्होंने कब लिया? शांति से, बहुत ही कूलता से, परिणामों का विचार, अपना पॉलिटिकल फुटेज कितना मिलेगा वो सोचा नहीं उन्होंने। आई रियली, हाँ, तो ये करना है, समझे बेटे? हाँ। जी काका, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐश्वर्या थैंक यू फॉर दिस भैया। क्वेश्चन। थैंक यू। यस, थैंक यू फॉर टेकिंग अप माय क्वेश्चन। ओम साई राम। ओम साई राम। साई स्नेहा जी, आपने हैंड रेस किया था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। Thank you, Babu. साई स्नेहा जी। ओके, एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन? और काका ने यहाँ सब क्लियर कर दिया। थैंक यू। ओके, सो सुजय ओके। जी को लाइन लीजिए। एक हमेशा एक 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 अपना जी एक ट्रेडिशन बना दीजिए, या जी एक सुजीत काका। कंसेप्ट बना दीजिए। इस सबके जो प्रणेता है, ये जी सब इकट्ठा लाने वाले, वो सुजय भैया सुजय है। भैया। आज वो बिल्कुल। भगवान ने उनको मौनावस्था में रखा है सेल्फ जी रियलाइजेशन के लिए। वो तो कर लिया उन्होंने, सेल्फ रियलाइज हो गया, लेकिन आज उन्होंने ज्यादा एडवांस स्टेज के लिए उनके जो वाणी है, वही खरी वाणी कुछ दिनों के लिए बंद करके रखी है। बाद में वो वाणी के साथ में फिर से नए सिरे से अपने साथ आएंगे, लेकिन उनको फ्रेम में बताते जाइएगा, अगर आज वो है तो। आज नहीं है शायद। नहीं, भैया वो अवेलेबल दो नहीं दिन है। पहले इधर आए थे जी 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 कंसल्टेंस के लिए, कंसल्टेंसी के, उसके बाद गए हैं। लेकिन जी वो रिकॉर्डिंग वर्जन सुन लेंगे, लेकिन जी 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 जी। अभी मेरी हैट्स ऑफ बात टू हुई थी दिस उनसे गाय। 8:15 पे। या थैंक यू। एंड प्लीज प्रे फॉर सुजय भैया फॉर स्पीडी रिकवरी गाइस। हाँ, प्रे प्लीज टू प्लीज बाबा। प्रे यस। टू बाबा ओम फॉर साई हिज। राम। ओम साई राम। ओम हमारे साई प्रभु राम। भैया Om को Sai फिर Ram. से ओम Om साई वैखरी राम। वाणी के साथ हमारे साथ लेकर आइए मेरे प्रभु। Om ओम Sai श्री Ram. राम। ओम Om साई Sai राम, Ram. ओम Om साई Sai राम। Ram. Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai. थैंक यू सो मच काका ओके, फॉर दिस सेशन। चंद्र, आई विल कॉल यू जस्ट टू विद इन 2 minutes। ओके, जय या श्री प्लीज। राम। ओम साई जी राम। थैंक यू काका, थैंक यू चंदर भैया। ओम साई राम। थैंक यू जी। ओम साई राम निशा जी। ओम साई राम। Thank you, Bhaiya. Thank you so much. Sai Ram. थैंक यू उपासना जी। ओम साई राम। Om Sai Ram.